जी हाँ दोस्तों, तो अर्ज किया है कि मान लिया इस साल ला लीगा जीतना हमारे लिए है एक ड्रीम। मान लिया इस साल ला लीगा जीतना हमारे लिए है ड्रीम, पर पिचिची पे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले हैं हमारे भैया करीम, हमारे भैया करीम। तो जिस दिन लेवेंडोस्की केम टू बार्सिलोना, उस दिन से ये बातचीत हो गई थी कि इस सीज़न का टॉप स्कोरर कौन होगा, लेवेंडोस्की या फिर बेंजेमा। दोस्तों एक टाइम था जब मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाली बातचीत थी, तो उस लेवल पे नहीं, लेकिन एक ऐसा स्टार प्लेयर बार्सिलोना लेके आए अपने पे, और बेंजेमा जो कि बैलन डोर जीत के एक अपना अलग ही रुतबा बना चुके थे, उन दोनों के बीच ये बातचीत हो गई थी। रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना मेंट लेवेंडोस्की वर्सेस करीम द ड्रीम बेंजेमा। दोस्तों तो एक तरफ लेवेंडोस्की, हमें पता है व्हाट अ स्ट्राइकर ही वाज एट बायर्न म्यूनिख, जब भी मिला मौका हर जगह गोल ठोका। और दूसरी तरफ आई वॉन्ट मोर, और एक दिन जीतूंगा मैं बैलन डोर, एक दिन जीतूंगा मैं बैलन डोर वाले करीम द ड्रीम बेंजेमा। दोस्तों तो जब ये लीग शुरू हुई दोस्तों, तो बातचीत ये थी कि भाई करीम बेंजेमा वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, इंजरी से जूझ रहे थे। दूसरी तरफ लेवेंडोस्की पहले मैच में गोल नहीं मार पाए, बट दूसरे तीसरे चौथे मैच में ही वाज लाइक गाइज ये था जिसके लिए मुझे बार्सिलोना लेके आए। बट दोस्तों क्वेश्चन सबसे बड़ा उठता है ये कि ये जो एक करीम बेंजेमा 17 गोल्स पे और 19 पे 2 गोल्स का ही सिर्फ गैप रह गया लेवेंडोस्की और बेंजेमा में, पर कौन जीतेगा? सिर्फ कुछ 5 या 6 मैच रह चुके हैं ला लीगा में, तो कौन जीतेगा? तो 3 रीजंस व्हाई आई थिंक कि ये जो नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट है, दिस विल गो टिल द एंड। व्हाई आई थिंक बेंजेमा विल विन द पिचिची अवार्ड, व्हाई देयर इज अ बिग रीजन कि लेवेंडोस्की विल टेक जो ये जो लीड है वो आगे तक, और ही विल श्योरली विन द पिचिची। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अकॉर्डिंग टू यू हु इज़ गोइंग टू विन बेंजेमा और लेवेंडोस्की। क्या आपका ख्याल है? क्या फॉर्म बड़ी चीज़ होने वाली है? क्या रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग में होना बेंजेमा के लिए घाटा है और इस वजह से लेवेंडोस्की जीत जाएंगे? व्हाट आर योर ओपिनियंस, जल्दी से बताओ। बट दोस्तों इन माय ओपिनियन फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म। दोस्तों अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो जब ये मिड ब्रेक हुआ था, वर्ल्ड कप ब्रेक हुआ था, तो 13 गोल पे थे हमारे लेवेंडोस्की जी। 13 गोल उन्होंने मार दिए थे। व्हाट अ स्टार्ट टू द क्या कहते हैं टॉप स्कोरर बनने की जो चाह थी, उसके लिए क्या स्टार्ट किया था उन्होंने ला लीगा में। ऐसा लग रहा था कि भाई एक तरफ ला लीगा जो प्रीमियर लीग में बचा रहे हालैंड, वही वैसी कुछ बात थोड़ी सी ला लीगा में लेवेंडोस्की भी पूरे वो लेके आए, और दूसरी तरफ इंजरी से जूझते हुए, फॉर्म से जूझते हुए वर्ल्ड कप भी मिस कर दिया उन्होंने। बेंजेमा सिर्फ और सिर्फ 5 गोल ही मैनेज कर पाए थे। बट वी आर हियर आफ्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इज अबाउट टू स्टार्ट। 4 महीने के बाद 17 गोल पे हैं, जहाँ एक तरफ लेवेंडोस्की 13 से 19 पे आए हैं जिन्होंने 6 गोल मारे, वहीं पर 12 गोल मारे इन 4 महीनों में करीम बेंजेमा ने। और भाई दोस्तों इतनी दूर की बात मैं करूंगा नहीं, इतने बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं करूंगा। अगर इस अप्रैल की अगर हम बात करें तो फॉर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस टाइम पे करीम बेंजेमा को पूरी तरह से फेवर कर रही है। अगर आप देखो तो 3 हैट्रिक इन अप्रैल, 1 अगेंस्ट बार्सिलोना, 1 कल के मैच में, और 1 माना था उन्होंने एस्पेन्योल के अगेंस्ट जिसमें रियल मैड्रिड स्कोर्ड सम 6 गोल्स। तो इट इज़ क्रेजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें एक और गोल उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट मारा है। तो ला लीगा में अगर हम बात करें तो बेंजेमा का फॉर्म भी थोड़ा ऊपर नीचे है, बट वेन एवर ही स्कोरिंग बिग। इस मंथ की अगर मैं अप्रैल की बात करूँ, 2 हैट्रिक इन ला लीगा, 3 ओवरऑल। चेल्सी के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्मेंस, वहाँ लिवरपूल के अगेंस्ट भी गोल मारा। दूसरी तरफ अगर लेवेंडोस्की की बात करें तो काफ़ी लंबा ड्रॉट, काफ़ी मतलब इतना बड़ा गैप जो इतना क्लोज करने दिया है बेंजेमा को, वहाँ पर बेंजेमा को जितना क्रेडिट देना पड़ेगा उतना ही पुअर फॉर्म ऑफ लेवेंडोस्की को भी देना पड़ेगा। हाँ उन्होंने लास्ट 2 मैचेस में 1-1 गोल मारे हैं। राय वाला कारण जो 2-1 हुआ था, लेवेंडोस्की वॉज द मैन हु स्कोर्ड द गोल। एंड लास्ट नाइट भी जब 4-0 जीती हैं, उसमें भी क्रिस्टियनसन, रफीना का 1 गोल है और 1 लेवेंडोस्की भाई जान ने गोल मारा। लेकिन ऐसा है कि लेवेंडोस्की को चांसेस काफ़ी मिल रहे हैं, कुछ ऐसे चांसेस हैं जो उन्हें बरी करना चाहिए बट वो नहीं कर पा रहे, एंड एट टाइम्स ही इज़ अनलकी एज वेल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, गोइंग इन टू द क्या कहते हैं लास्ट फेज ऑफ द सीजन। एक फॉर्म बहुत बड़ी चीज़ है, और इस टाइम पे पीछे की अगर बात करें तो वो बेंजेमा को फेवर करती है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है जो फेवर करती है लेवेंडोस्की को है, वो है बार्सिलोना के आने वाले फिक्चर्स और रियल मैड्रिड के आने वाले फिक्चर्स की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड नीड्स टू प्ले रियल सोसिएडाड, ओसासुना, मैनचेस्टर सिटी। तो और मैनचेस्टर सिटी के 2 लेग हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बेंजेमा कुछ फिक्चर्स मिस करे शायद। ठीक है, एंसेलोटी की अगर माने तो एंसेलोटी ने कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई लाइनअप, अगर कोई टायर्ड है तो ही हो सकता है। एंड बेंजेमा हमने देखा है कि 2-3 मैच लगातार खेल के एक रेस्ट मिलती है। तो दोस्तों अगर बार्सिलोना के आने वाले फिक्चर्स की बात
करें तो दे आर गोइंग टू फेस साइड जो कि बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में आते हैं, जैसे कि दे आर गोइंग टू फेस द लाइक्स ऑफ रियल वैलेडोलिड, एस्पेन्योल जो कि एक रेलीगेशन बैटल साइड है, मलोरका, सेल्टा विगो। तो ये सारी कुछ ऐसे साइड्स हैं जो कि अभी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है या फिर इस सीजन काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि सेल्टा विगो इज अ टीम जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल में हो, ना कि सेकंड हाफ ऑफ द टेबल। दो इनके बड़े क्रूशियल मैच है, दैट इज गोइंग टू बी ओसासुना एंड रियल सोसिएडाड। बट अच्छी बात बार्सिलोना के लिए ये है कि वो दोनों मैच कैंप नो पे होने वाले हैं। तो लेवेंडोस्की के लिए ये दोनों मैचेस और ये पूरी की पूरी फिक्चर्स एक ट्रीट है, बिकॉज लेवेंडोस्की एंड बार्सिलोना आर गोइंग टू प्ले अ मैच ऑन एवरी सैटरडे। वेयर ऐसा अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें और बेंजेमा की बात करें तो दे आर गोइंग टू प्ले 2 मैचेस इन अ वीक। तो ऐसा हो सकता है कि ला लीगा के मैच जो कि ऑब्वियसली 11 पॉइंट की लीड है तो उसमें बेंजेमा को बैठा दिया जाए, रेस्ट दे दिया जाए, बिकॉज एक ड्रॉ या एक लॉस इस टाइटल रेस में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों एज नेक टू नेक अगर पॉइंट टेबल चल रहे होते तो फिर बात अलग हो जाती, फिर ऐसा होता कि बेंजेमा हर मैच खेलता। तो ये एक चीज़ है जो कि लेवेंडोस्की को बहुत बड़ा एक बूस्ट देती है। बट दोस्तों अगर मैं एक फाइनल एक रीज़न की बात करूँ जो मेरे को लगता है कि बेंजेमा जितने मैच खेल सकता है उसमें बहुत ज़्यादा गोल मार सकता है, क्योंकि अगर आप रियल मैड्रिड की फिक्चर्स की भी बात करो तो दे आर गोइंग टू फेस रियल सोसिएडाड नेक्स्ट, बट वो गेटाफे को मिलने वाले हैं जो कि एक रेलीगेशन साइड है। हम वेलेंसिया से मिलने वाले हैं जो कि इस टाइम पे रेलीगेशन के मामले में लड़ रही है दोस्तों। दे कैन ऑल्सो बी रेलीगेटेड इफ दे लूज अ मैच हियर एंड देयर। लास्ट मैच इज अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, एक मैच रायो वैलेकानो के अगेंस्ट है, एंड रायो वैलेकानो इज अनदर टीम जो कि समझ रहे हो आप इफ्स एंड बट्स वाली है। एक दिन वो बार्सिलोना को हरा सकते हैं, अगले दिन वो लास्ट टीम से 4-0 खा सकते हैं। तो मतलब रियल मैड्रिड के फिक्सर स्टफ है, सीविया से मिलना है, अभी एथलेटिक बिल्बाओ से मिलना है, रियल सोसिएडाड से मिलना है, लेकिन इतने भी नहीं कि मतलब बेंजेमा 1-2 मैच अगर मिस करे तो उनकी भरपाई दूसरे मैचेस में कर सकता है। बट वो भरपाई इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके जो डिलीवरी करने वाले बंदे हैं इस टाइम पे, चाहे आप विनीशियस जूनियर की बात करो, चाहे रोड्रिगो की बात करो, चाहे एसेंसियो की बात करो, तो जो फ्रंट लाइन है दे आर इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल फॉर्म राइट नाउ। जिस तरह से वो बेंजेमा कल हैट्रिक में अगर आप देखो, जिस तरह से रोड्रिगो ने पास दिया है, मतलब वो गिफ्ट कर रहे हैं उसे गोल। विनीशियस को देखो, बेंजेमा जो कॉम्बिनेशन हो हर मैच में उसे गिफ्ट करके देते हैं, मतलब दे मेक इट सो ईजी फॉर बेंजेमा टू स्कोर गोल्स। तो वेर एज अगर लेवेंडोस्की से करें तो एक रफीना एक बंदा है जो कि आउट एंड आउट हर मैच में प्रोवाइड कर रहा है, बट जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी और जो एक सीधे दे देना कि ले भाई बेंजेमा किल इट, यू स्कोर गोल्स, क्योंकि अगर आप हैट्रिक देखो तो हाँ यार बेंजेमा की क्वालिटी है, दैट फिनिशिंग इज नेक्स्ट लेवल। बट जिस तरह से बार्सिलोना का मैच अगर आप याद करें, जिस तरह से उसमें विनी ने पासिंग करी है बहुत ही प्यारी, एंड लेवेंडोस्की की अगर हम बात करें तो ही इज अ स्पेशल प्लेयर ऑब्वियसली, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरीज उसके पास आ रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आ रही, बट ही नीड्स टू वर्क मोर फॉर क्या कहते हैं टू स्कोर अ गोल। ये वो वाली बात, रफीना अच्छे बॉल्स डालता है, डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, बट मैं ये नहीं कह रहा कि बेंजेमा को अगर वो ना दे तो वो गोल नहीं मारेगा। ही हैज स्कोर्ड बाइसाइकिल और लिवरपूल के अगेंस्ट, तो वी नो व्हाट ही डिड, एंड बार्सिलोना के अगेंस्ट एज वेल, जो मॉड्रिच वाले पास पे फिनिश थी, दैट इज़ नॉट ईजी। बट मैं वही कह रहा हूँ कि जो डिलीवरीज विनीशियस प्रोवाइड कर रहा है, रोड्रिगो कर रहा है, और दोनों जो फॉर्म में दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। और मेरी माने हो तो शायद बेंजेमा जीत जाएगा, क्योंकि वही वाली बात है कि भाई हैट्रिक और करंट फॉर्म जो देखे बेंजेमा की वो बहुत तगड़ी, और 1-2 गोल अगर उसने मैन सिटी के अगेंस्ट मार दिए तो सोचो वो ला लीगा टीम्स के अगेंस्ट तो क्या ही कर देगा। फिंगर्स क्रॉस्ड एज रियल मैड्रिड फैन, बेंजेमा लेट्स गो भाई, करीम द ड्रीम बेंजेमा। एक पिचिची उसके बैग से मिसिंग है, ही कैन ऐड दैट अवार्ड टू हिज बैग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तब तक के लिए हाला मद्रिद, ईना नामास।